तो सतीश जी, हम आपसे ही शुरू करना चाहेंगे। ये क्या ऊँट को किस करवट बैठाल रहे हैं आप बिहार में? देखिए, नया साल है, नया भारत का भी नारा लग ही रहा है लगातार। तो बिहार में नई राजनीति का नारा क्यों नहीं लगे? तो नया कुछ तो होगा ही बिहार में, और तात्कालिक रूप से दिख रहा है कि उसमें कुछ नया होगा, क्योंकि इसमें कोई ज्ञानी होने की आवश्यकता है ही नहीं, ना कोई आपके पास सूचना होने की जरूरत है ना। वैसे आपने जो कहा कि बिहार बिहार के बारे में, मेरे बारे में, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं बिहार पर कब इतना एक्सपर्ट हो गया। ऐसा कुछ खास बात है नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, आते हैं वहां से तो इसी चस्पा नाम जोड़ दिया जाता है, तो ठीक है। देखिए, एक ऐसे मुकाम पे बिहार आके खड़ा हो गया, बिहार की राजनीति में कह रहा हूँ, और कि वहां पर परिवर्तन बिल्कुल तय तय है, बिना लाग लपेट के, बिना कोई सूचना के मैं कह रहा हूँ। भाई नीतीश जी है, वो उनको तो अब तक कुछ मिला नहीं, एक गठबंधन में है, और कब मिलेगा? 24 के चुनाव के बाद क्या? अब तो 24 से ज्यादा इम्पोर्टेंट बिहार में 25 का चुनाव हो गया, और 25 का चुनाव इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हो गया कि 25 का चुनाव 25 में ही होगा कि 24 में होगा जाएगा, या कराना पड़ेगा, या करा दिया जाएगा। इस सारी लैंग्वेज में आप मेरी बातों को समझिए। अब वो ऐसे मुकाम पे नीतीश जी आ गए हैं कि अब तो अध्यक्ष भी बन गए। कन्वीनर भले नहीं बनाए गए हों, लेकिन लगता है कि उन्होंने ऐन मौके पर ऐसे दिमाग में सोचा होगा, ये तो सब लूट गया, लूट ही जाएगा, है ना? तो इसलिए वो मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे, और उसके लिए उनको कन्वीनर बना दीजिए या ना बनाइए, नहीं छोड़ेंगे। लोग कहते हैं कि नहीं, एक बार तो पहले छोड़े थे, इस बार छोड़ने का मतलब है सदा के लिए छूट जाना। क्यों? पहले अपने मर्जी से किसी को बनाए थे, अब बोलते भी हैं, बड़ा दम भर के बोलते भी हैं, विधानसभा में तो बोली तो कितना कुछ बोले मांझी जी के ऊपर। तो वो एक रास्ता खोजा था उस वक्त, और उनके आशीर्वाद से हुआ। इस वक्त अगर कुर्सी उन्होंने छोड़ दिया, तो तेजस्वी जो है एक रिप्लेसमेंट हो जाएंगे पूरी राजनीति में बिहार की, और नीतीश जी का लुटिया डूब जाएगा आगे की, पक्की बात है। इतना पाला भी बदल लिए हैं, तो इसलिए अभी वो मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़े, और नहीं छोड़ेंगे, यही शायद हमको लगता है पेच वहां फंसा हुआ है, कि ये होगा कि नीतीश जी कहते होंगे कि, मैं ऐसा समझता हूँ, आई डोंट नो, कि भाई मुख्यमंत्री तो हम ही रहेंगे, चुनाव हम लोग करा लेते हैं विधानसभा का। इसमें भाजपा और कांग्रेस वाले जो मुराद लेके बिहार में आ रहे हैं, आना चाहते हैं कुछ, और कुछ आना पूरा प्रविष्ट होना चाहते हैं, छाना चाहते हैं, उनको रोकने का यही उपाय है, अभी ये रोक दो कि आगे का कुछ इन लोग का रास्ता जो है प्रशस्त न हो। तो एक बात ये, लेकिन पेच यही है कि किस कीमत पर। तो मुझे तो यही लगता है कि कोई न कोई इसमें, मतलब टकराव हो ही जाएगा, या तो तेजस्वी न चाहते हुए भी, न चाहते हुए भी, एक ही शर्त है कि अगर चीफ मिनिस्ट्री मान लीजिए तेजस्वी के हाथ में आ जाए, और तब ये विधानसभा के चुनाव में जाए, जो कि होना नहीं है, वो तो नीतीश जी नहीं मानेंगे। तो वैसी स्थिति में टकराव की स्थिति बन रही है, दोनों की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण। हालांकि कभी-कभी हमें लगता है कि वो मंडलवादी ताकतें हैं, फिर दोनों एक रहेंगे तभी इन लोग का ये है, लेकिन नीतीश जी तो सब तरफ रास्ता खोल के रखते हैं ना। अध्यक्ष जब बने तो वो इंडिया आईएनडीआईए गठबंधन को भी मैसेज दिया, एनडीए को, मतलब बीजेपी को भी मैसेज दिया, और उससे ज्यादा मेरा ऐसा मानना है कि आरजेडी को परोक्ष रूप से मैसेज दिया, परोक्ष क्या रूप से। मैसेज दिया? नहीं, अध्यक्ष बन करके अपनी पार्टी का अध्यक्ष बन जाना में क्या मैसेज दे दिया? भाई 3 मैसेज है कि आप ठीक। लोगों ने हमको आईएनडीआईए में समझ लिया कि कुछ नहीं है, हम तो देखो जी, हम तो अब जैसे चाहते हैं अपनी पार्टी चलाते हैं, और अब जैसे राजनीति होगा वैसे चलाएंगे। एनडीए को उन्होंने बता दिया कि भाई हमारा रास्ता भी खुल गया है,
और हम अभी भी मजबूत हैं और हम ही जो है पासा बाएं दाएं पलट सकते हैं। बस सिर्फ रास्ता दिखाया। और तीसरा तो वो तो सतीश जी एज चीफ मिनिस्टर भी वो इतने ताकतवर तो थे ही कि पार्टी में जो नहीं चाहते थे कर नहीं, सकते थे। देखिए खाली देखिए अध्यक्ष की देखिए पोजीशन सुनिए, वो लेकर के नहीं क्या नहीं फर्क नहीं पड़े। अच्छा। नहीं, राजनीति अलग चीज होती है। आरजेडी को तो मैसेज होगा ना भाई कि मेरा कद है, फिर हम पलटी मार दे सकते हैं। इसलिए कोई, अगर आप लोग सोच रहे हो कि मुख्यमंत्री से हटा देंगे और तेजस्वी बन जाएंगे और हम सब मान लेंगे, तो ऐसी वाली बात भी नहीं है। दरअसल ये तीनों पार्टियां जो है, कांग्रेस और बाकी सारी आईएनडीआई की पार्टियां, एक ऐसा गठबंधन है जिसमें मुझे क्या लगता है, थोड़ा मैं एट्रोसियस हो रहा हूं, किसी का कोई आस्था ही नहीं उसके सदस्यों का। और वैसे देखिएगा तो सब अपने आप को आईएनडीआईए के सबसे बड़े मतलब आस्था वाले लोग बताएंगे। ये सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कोई किसी को 1 सेंटीमीटर जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। ये होता ना कि बिना सीट शेयरिंग के एक आइडियोलॉजिकल गठबंधन हो जाए, तो वो गठबंधन में अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सारा मामला इसी में है। अब नीतीश जी को कौन स्वीकार करेगा कन्वीनर में? ममता जी स्वीकार करेगी क्या? और कन्वीनर बन गए ने क्या देश के प्रधानमंत्री बन गए? तो नीतीश जी को अब लग रहा है न खुदा मिला न विशाल यार, ये वाला डैश डैश डैश। तो इसीलिए उन्होंने अपना एक एक बहुत टफ पोस्चरिंग ले ली है। अब यहाँ से 3 राह में कौन सी राह चुनेंगे ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन इतना तो हम लोग सब जानते हैं कि जिस प्रकार से टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ है और जिस प्रकार से भाजपा की नजर भी बिहार के ऊपर है, तो नीतीश जी क्या करता है, क्या बने, उन्होंने अपने अंत में आके बहुत जबरदस्त मतलब पॉलिटिकल पोस्चरिंग कर दी है। तो अगर ऐसा कर दिया तो सब करेंगे, सब अपना अपना बदलेंगे। बदलते ही यही राजनीति का यही तो होता है कि इधर एक चेंज हुआ तो सब उधर उधर चेंज करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार में कुछ न कुछ नए साल में, नई बिहार की राजनीति में होना तय। मैं बहुत चलिए एम्फेसिस जी। देके कह रहा हूँ, चलिए आप समझ एकदम तय बोल रहा हूँ कि होगा। चलिए इसका न मतलब आप चाहते कुछ हुए भी लोगों को चीजें करना पड़ेगा। आप हम बीच में पूरे एक लाइन कार्ड। और सुने थे, पटना से एक लाइन और सुने थे, मैं आपको बता देता हूँ। हम्म कहा हम्म गया कि आरजेडी के एक बहुत बड़े नेता ने कहा ऐसे ही अनौपचारिक बातचीत में कि हम लोगों को क्या दिक्कत है, हम लोगों को तो 114 है इधर, मतलब कांग्रेस कांग्रेस को जोड़ते हुए भी 8 आ जाएंगे बाएं दाएं से, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम क्या है? 43 वाली पार्टी को है। पार्टी में विस्फोट का डर था नीतीश जी के। पार्टी उनको कन्वीनर नहीं आप बना, कुछ नहीं, अब इंडिया में आईएनडीआईए वाले में आप कुछ उनको दे ही नहीं रहे थे। बाकी उनका नाम सब काटने पे लगे हुए थे, तो हर तरफ से काट रहे थे। तो उनको भी ये लगा कि उनके पार्टी के लोगों ने, केसी त्यागी आजकल बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है, हम भी जा सकते हैं हम्म वहां राम मंदिर की हम्म इनॉग्रेशन में अयोध्या। तो हो सकता है हम्म कि दिल्ली, बंबई, बेंगलोर, भुवनेश्वर, हरियाणा जाते जाते अब उनको लग रहा है कि अयोध्या का रास्ता ज्यादा नजदीक है, चला जाए उधर ही।